morning students, how are you? So now in this video we will complete the second phase of our fourth chapter of geography. In this phase we will cover the topics weather and climate, temperature and air pressure. So first of all we start with weather and climate. What is the meaning of weather and what is the meaning of climate? वेदर और क्लाइमेट के अंदर जो अंतर होता है, किसी भी स्थान का मौसम जो कि कुछ देर के लिए जिसके अंदर परिवर्तन होता है और ज़्यादा लंबे समय तक वो परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं वेदर। और किसी एक स्थान पर यदि काफ़ी लंबे समय तक मतलब कई सालों तक कोई एक ही तरह का मौसम रहता है तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोग देखते होंगे कि कभी मौसम शाइनी हो जाता है, कभी बादल गिर के आ जाते हैं, कभी बूंदाबांदी होने लग जाती है। तो ये क्या है, थोड़े थोड़े समय के बाद मौसम चेंज हो रहा है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद, एक दो दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेदर। और क्लाइमेट का उदाहरण लें तो जैसे हम देखते हैं, यदि हम राजस्थान में चले जाते हैं तो राजस्थान में किस तरह का क्लाइमेट है, राजस्थान में गर्म क्लाइमेट है। वहाँ बहुत लंबे समय तक गर्मी चलती रहती है। और यदि हम लेह लद्दाख की तरफ चले जाते हैं, J&K की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठंडा क्लाइमेट है। मतलब वहाँ कई सालों से वहाँ ठंड ही पड़ रही है और जो दूसरा मौसम है गर्मी, उसका इफेक्ट बहुत कम है। तो इस तरीके से वेदर और क्लाइमेट के अंदर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ अब जो वेदर और क्लाइमेट को जो फिनोमेना इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फिनोमेना हैं जो वेदर और क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर जिसको हिंदी में बोलते हैं तापमान, आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे। टेम्परेचर का मीनिंग है द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। कोई भी बॉडी कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, वो हमें पता चलता है टेम्परेचर से उसके। चाहे हमारा वातावरण हो, एनवायरनमेंट हो। एनवायरनमेंट का भी कभी कभी हम बोलते हैं, जैसे गर्मियों में आप लोगों ने सुना होगा कि टेम्परेचर बहुत हाई है, और सर्दी के मौसम में सुना होगा कि टेम्परेचर बहुत लो चला गया है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को नापता है जो फिजिकल क्वांटिटी, वो कहलाती है टेम्परेचर। टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाले कारण, टेम्परेचर को अफेक्ट करता है इंसोलेशन। सो व्हाट इज इंसोलेशन? इंसोलेशन होता है सूरज से आने वाला प्रकाश। तो सूरज से आने वाला जो प्रकाश है वो टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट डालता है, जिससे टेम्परेचर घटता और बढ़ता है किसी भी स्थान का। तो इस प्रकार ये सब था टेम्परेचर के बारे में। एंड द नेक्स्ट फिनोमेना विच अफेक्ट द वेदर एंड क्लाइमेट इज एयर प्रेशर। सो व्हाट इज एयर प्रेशर? एयर प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हवा हमारे ऊपर दबाव डालती है, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर। लेकिन हमें उस दबाव का एहसास नहीं होता। क्यों नहीं होता है इस दबाव का एहसास? क्योंकि हवा चारों तरफ से हमारे ऊपर दबाव बना रही है, इसलिए हम उसका एहसास नहीं हो पाता। अब यदि हम देखें एयर प्रेशर के बारे में, तो एयर प्रेशर मैक्सिमम होता है सी लेवल पर, और जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो एयर प्रेशर कम होता जाता है, क्योंकि एयर का लेवल भी कम होता जाता है उसी हिसाब से, और मैक्सिमम होता है सी लेवल पर। अब जो गर्म इलाके हैं, गर्म इलाकों में जो हवा होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और गर्म होकर वो क्या होता है, हल्की हो जाती है। और हल्की हो जाती है तो वो एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जाती है और लो एयर प्रेशर बनाती है। रोकिए। तो जो गर्म इलाके होते हैं जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ क्या होता है कि हवा जल्दी गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद जो हवा है वो हल्की हो जाती है, और हल्की होने के साथ ही एनवायरनमेंट में ऊपर की ओर चली जाती है और नीचे लो प्रेशर एरिया बना देती है, क्योंकि वहाँ से हवा गर्म होके ऊपर चली गई है एनवायरनमेंट में। इसी तरह जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ क्या होती है, हवा में ठंड होती है और वो हैवी होती है, और जब वो हैवी होती है तो एनवायरनमेंट में ऊपर जाने की बजाय वो नीचे ही रहती है और वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट कर देती है। तो इस प्रकार से
एयर प्रेशर, वेदर और क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट डालता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट फिनोमेना which is very important for weather and climate of any place, and that is wind. Wind क्या होती है? Wind is the blow of air from high pressure area to low pressure area, and it is of three types. Wind is mainly of three types. The first one is permanent wind. Permanent wind. Permanent wind के अंदर कौन कौन सी winds आती हैं, इनके बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हम आपको एक आउटलाइन दे देते हैं कि कौन कौन सी विंड्स परमानेंट विंड्स के अंडर आती है। ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइज, ये तीन तरह की विंड हैं जो कि परमानेंट विंड के अंदर आती हैं। और इनकी खासियत क्या है, ये थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है, थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है। नेक्स्ट जो विंड है वो है हमारी सीजनल विंड्स। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, सीजनल विंड्स जो कि थ्रू आउट द ईयर नहीं चलती बल्कि किसी पर्टिकुलर सीजन में चलती हैं, और दे चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। इनकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। द नेक्स्ट विंड दैट कम्स इज लोकल विंड्स। लोकल विंड्स क्या होती है, हर एक थोड़े थोड़े समय के बाद इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, या किसी एक पर्टिकुलर मौसम में ये चलती है। जैसे गर्मियों में नॉर्दर्न इंडिया में हम बोल देते हैं लू, जब बहुत ही गर्म विंड चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, लू। इसके अलावा लैंड एंड सी ब्रीजेस भी इसके अंडर आती हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट फिनोमेना, एंड दैट इज मॉइस्चर। जब क्या होता है, धरती से वाटर एवोपरेट्स होता है सनलाइट की मदद से, तो वो एनवायरनमेंट से होता हुआ ऊपर जाता है। तो एनवायरनमेंट में जब वाटर मौजूद होता है उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी। और जिस इलाके में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ धीरे धीरे ह्यूमिडिटी बढ़ती रहती है, और ह्यूमिडिटी के समय क्या होता है कि आपके जो कपड़े हैं वो भी बहुत लेट सूखते हैं। तो ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर हम कह सकते हैं कि जो हमारा एयर है या जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनकी मौजूदगी क्या कहलाती है, ह्यूमिडिटी। नाउ द नेक्स्ट फिनोमेना इज रेनफॉल। रेनफॉल क्या होता है, जैसे धरती का पानी एवोपरेट होता है और विंड्स की मदद से जो एवोपरेशन होके पानी ऊपर जाता है, और जब वो बादल टकराते हैं किसी पहाड़ी से या विंड्स की मदद से, विंड्स उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, तब क्या होता है, रेनफॉल होता है, बारिश की बूंदें गिरती हैं। रेनफॉल मेनली तीन तरह का होता है, इसमें कन्वेक्शनल, ऑरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक रेनफॉल है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और रेनफॉल की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, रेनफॉल की इम्पोर्टेंस बहुत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर रेनफॉल टाइम पर होगा तो किसान अपनी फसल आसानी से बो सकते हैं और अच्छी पैदावार वो खेतों से ले सकते हैं, जो हम सभी के लिए फ़ायदेमंद है। तो स्टूडेंट्स, ये सब था आपका फोर्थ चैप्टर में। सभी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू एयर मैंने कवर करवा दिए हैं यहाँ। एक बार चैप्टर को ज़रूर रीड करना आप लोग। अगर कुछ चैप्टर के अंदर फिर भी समझ में नहीं आता है या कुछ ऐसा टॉपिक हो जो रह गया हो, तो आप मेरे से कभी भी मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और जो मैं क्वेश्चन आंसर आपको भेज रहा हूँ उनको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना और मेरे पास फ़ोटो भेजना चेक होने के लिए। थैंक यू।